जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आषाढ़ मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महीना इतना पावन है जिसमें दान, पुण्य, तीर्थ सबका अत्यंत महत्व है। ये महीना श्री हरि के नाम जाप का पावन महीना है। भगवान श्री हरि भले ही चातुर्मास की यात्रा के लिए निकलने वाले हों, फिर भी उन्हें हम भक्तों की बेहद चिंता रहती है। हम भक्तों पर परोपकार करने के लिए, हम भक्तों की रक्षा करने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। साथ ही हम पर अपना आशीर्वाद वे हर पल बनाए रखते हैं। हर पल हमारी पुकार सुनने को तत्पर रहते हैं। तो सभी प्रेम से हाथ जोड़कर बोलिए जय श्री हरि विष्णु की। आज की इस कथा के ज़रिए ज्ञान के सागर की कुछ बूंदें मैं आपसे साझा करनी चाहूँगी। आज की कथा आरंभ करते हैं। कुछ ऋषि सूत गोस्वामी जी के निकट जाते हैं। वे देखते हैं कि सूत जी वृक्ष के नीचे साधना में मग्न हैं। वे उनकी साधना के खत्म होने का इंतज़ार करते हैं। कुछ देर के पश्चात सूत गोस्वामी जी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हैं। ऋषियों को देखकर वे उनके आगमन का कारण पूछते हैं। तभी ऋषि कहते हैं कि हे ऋषि सूत जी, हम आपसे स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा जानने के लिए आए हैं। हम सुनना चाहते हैं और उस पावन तीर्थ का गुणगान करना चाहते हैं। यह सुनकर गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मुनिगण, जो भी मनुष्य स्वामी पुष्करणी तीर्थ में स्नान करते हैं वो किसी भी प्रकार के नरक को नहीं भोगते हैं। और यदि कोई व्यक्ति दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करते हैं, वे बहुत वर्षों तक तामिश्र नामक भयंकर नरक को भोगते हैं। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, वे 10,000 योजन विस्तृत काल सूत्र नरक में डाले जाते हैं। जो भी व्यक्ति वेदों का उल्लंघन करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको गलत बताते हैं या गलत रास्ते पर चलते हैं, उनको यमदूतों द्वारा भयंकर असपत्र वन में गिराया जाता है। जो मनुष्य पंचयज्ञों का अनुष्ठान किए बिना भोजन करता है, पकवान, दाल, शाक आदि अन्न पंक्ति में भेद करके खाता है, खाने में कई तरीके की मीन मेख निकालता है, उसे कृमि भोजन नरक में डाला जाता है। वहाँ पर सैकड़ों कीड़े उन्हें खाते रहते हैं और वह भी कीड़ों को ही खाता रहता है। जो स्नेह अथवा बल के पराक्रम से ब्राह्मणों का धन ग्रहण कर लेता है, जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन को चुरा लेता है, वे सदनंश नामक भयंकर नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है, यानी कि अपनी पत्नी के अलावा किसी पर स्त्री के साथ व्यवहार रखता है, संबंध बनाता है, अथवा जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संग करती है, अर्थात जो अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष के साथ संग करती है, वे दोनों ही क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करते हैं और उसके बाद उन्हें सूची नामक घोर नरक में डाल दिया जाता है। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से सभी प्राणियों को सताता रहता है, वह बहुत ही कांटों वाले भयंकर शालमली नरक में गिरता है। यदि किसी राज्य का राजा अथवा राजा की सेवा करने वाले सेवक पाखंड का अनुसरण करके धार्मिक मान्यताओं को तोड़ता है, जैसा कि इस समय में हम देखते हैं, कई गुरु और तथाकथित साधु शास्त्रों का पालन न करके अपने मनमाने तरीके से वैदिक धर्मों को तोड़ते और मरोड़ते हैं। ऐसे लोगों की क्या गति होगी, तो सुनिए। ऐसे लोगों को वैतरणी नरक में डाला जाता है और वहाँ पर उन्हें भयंकर स्थिति में रहना पड़ता है। वृषली संघ से दूषित, शौच, आचारहीन
अशास्त्रीय कर्मों को करने में लज्जित न होने वाले और वेद मार्ग का त्याग करने वाले, हमेशा पशुओं की तरह व्यवहार करने वालों को यम के दूत, मूत्र, कफ, पित्त इत्यादि से भरे हुए अत्यंत विभत्स नरक में गिराते हैं। जो मनुष्य कुत्तों को अथवा जंगल में वन्य मृग आदि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है, यम के दूत उन्हें बाणों से बींध देते हैं और उसके बाद फिर से प्राण रोधक नामक नरक में गिराते हैं। कुछ पाखंडी मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को मार डालते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। उन्हें परलोक में वैश्यस नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता है, गांव को जला डालता है और बनियों के धन का अपहरण करता है, उसे दीर्घ काल तक नरक की अग्नि में जलना पड़ता है। लेकिन यह सभी नरक और उसके अलावा बाकी जितने भी नरक हैं, उन सब के अंदर वह मनुष्य कभी नहीं गिरता जो स्वामी पुष्करणी तीर्थ में एक बार गोता लगाता है। स्वामी पुष्करणी तीर्थ में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। उसे आत्मज्ञान और 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो महापातकों अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त है, वह मनुष्य भी अगर स्वामी तीर्थ में गोता लगाता है तो उसे तत्काल पवित्रता और मुक्ति मिल जाती है। इसका सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य में वृद्धि होती है और मन का शुद्धिकरण होता है। हे नैमिषारण्य निवासी, मैं अब आप लोगों को इस तीर्थ से जुड़ी महिमा की एक और कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक समय चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराज थे। वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्मपूर्वक राज्य करते थे। उस राजा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। नंद ने अपने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए वन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने संपूर्ण पृथ्वी का पालन पोषण किया। वे स्वयं धर्मों के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन भी किया। ब्राह्मणों को धन दिया, बहुत सारे क्षेत्र दिए। उनके शासन काल में सभी प्रजा अपने अपने धर्म का अच्छे से पालन करती थी। उनके राज्य में कभी चोर इत्यादि किसी को कष्ट नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब एक दिन धर्मगुप्त राजा उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में जाते हैं। वहीं पर रात हो जाती है तो विनयशील राजा ने वहीं पर अपने रुकने की व्यवस्था कर ली। इसके बाद वे वेदम माता गायत्री का जप करने लगे और सिंह, व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ उस वृक्ष पर चढ़ गया। वहाँ उसने महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर रीछ ने कहा, हे महाराज, अब भय मत कीजिए, हम दोनों रात भर यहीं पर रहेंगे, क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयंकर सिंह आकर बैठा हुआ है। हे महामते, आप आधी रात तक निर्भय होकर नींद ले लीजिए, मैं सजग होकर आपकी रक्षा करूँगा। उसके बाद जब मैं सो जाऊँगा तब शेष आधी रात में आप मेरी रक्षा कीजिएगा। रीछ की यह बात सुनकर धर्मगुप्त राजा सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और चुपचाप चला जाऊँगा। यह सुनकर धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को उत्तर दिया, हे वनचारी मृगराज,
तुम धर्म को नहीं जानते। विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों को तो किसी प्रकार निवारण मिल भी जाता है, लेकिन जो विश्वासघात करता है उसका पाप कोटि जन्मों से भी नहीं नष्ट हो पाता है। हे सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का सबसे बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है उसी को मैं भूतल का सबसे बड़ा भार समझता हूँ। जब रीछ ने ऐसा कहा तो वह सिंह चुप हो गया। उसके बाद राजा धर्मगुप्त जागे और रीछ वृक्ष पर जाकर सो गया। तब सिंह ने राजा से भी यही कहा, हे राजन, इस रीछ को नीचे गिरा दो और फिर मैं चुपचाप चला जाऊंगा। तुम्हें किसी बात का भय नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए उस रीछ को पृथ्वी पर धकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़कर लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोध में कहने लगा, हे राजन, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैंने स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण किया था। मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया, कोई आपराधिक कार्य नहीं किया। फिर सोते समय तुमने मुझे नीचे क्यों ढकेल दिया? जाओ, मेरे श्राप से बहुत शीघ्र ही अब तुम पागल हो जाओगे और संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते रहोगे। राजा को इस प्रकार श्राप देकर मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं महायक्ष हो। पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजाने में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे थे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम संविदा लाने के लिए कुटी से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें नंगा देखकर इस प्रकार श्राप दिया था, अरे तू मेरे आश्रम में आकर निर्वस्त्र खड़ा है, अतः अभी तू सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई थी। यह सारी बात सुनकर सिंह कहता है, हे भृगराज, यह सारी बातें मैं ध्यान से जानता हूँ। जब ध्यान काष्ठ मुनि ने ऐसे वचन कहे तो उसने सिंह का रूप त्याग कर कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया और उसके बाद वो हाथ जोड़कर कहने लगा, महामुने, आज मुझे अपने समस्त पूर्व वृतांत का ज्ञान हो गया। गौतम जी ने श्राप देते समय उसके उद्धार का समय भी इसी प्रकार बताया था। उन्होंने कहा था कि जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा तब तुम सिंह देह को त्याग करके यक्ष का रूप धारण कर लोगे। इतना कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठ गया और अलकापुरी में चला गया। इधर धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और उन्हें बताया कि आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है। अपने पुत्र का यह वृतांत सुनकर राजा नंद उसे साथ लेकर अचानक ही जैमिनी मुनि के पास ले गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषिवर, मेरा पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है। महामुनि, इस रोग के निवारण का कोई उपाय बताइए। ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान किया और फिर कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ठ मुनि के श्राप से उन्मत्त हुआ है। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है जो सभी पापों को हरने वाला है और परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ नामक पवित्र स्थान है। वहीं पर इसे ले जाओ और उसी के जल में उसे स्नान करवाओ।
ऐसा करने से उसका उन्माद तत्काल नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर स्वामी पुष्करणी तीर्थ में गए। वहाँ नियम पूर्वक पुत्र को स्नान करवाया और स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करणी के जल में स्नान किया और फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी के स्वामी दयानिधान भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन में चले गए। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किया। उसके बाद मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी में चले गए। कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप सबसे राजा धर्मगुप्त की यह करुणामयी कथा सुनाई है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है या उसका पठन करता है, वह ब्रह्म हत्या इत्यादि से भी मुक्त हो जाता है। और यही थी हमारी आज की आषाढ़ मास की विशेष कथा। भक्तगण, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों, सहपाठियों, परिवारजनों, प्रियजनों के साथ साझा कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।